हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीख रहे हैं और मैं कुछ फोबिया रूट से वर्ड आपको करा रही हूँ। कल हमने कुछ वर्ड सीखे हैं और आज हम कुछ वर्ड सीखेंगे। ओके। और आज मैं आपको ये फोबिया रूट से सभी कंप्लीट वर्ड करा दूंगी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने सभी ले लिए हैं। मैंने 12-13 वर्ड कुछ कल कराए थे और इस समथिंग ऐसे ही कुछ वर्ड आज हम सीखेंगे। ओके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा चैनल पर। ओके। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन भी जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। आ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील। आ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील को क्या बोलते हैं? आ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, जिसे चोरी करने की बहुत ज्यादा डिजायर होती है, उसके लिए वन वर्ड क्या आता है फ्रेंड्स? जिसको चोरी करने की लत होती है, चोरी करने की बहुत ज्यादा डिजायर होती है, उसके लिए वन वर्ड में हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। मैनिया रूट आती है पागलपन के लिए, जिसे बहुत पागलपन होता है किसी चीज को करने का, किसी चीज को पाने का। ओके। तो क्लेप्टो रूट आती है चोरी के लिए, स्टील के लिए, और मैनिया रूट आती है पागलपन के लिए। क्लेप्टोमेनिया हम बोलते हैं जिसे चोरी करने की लत होती है, चोरी करने के लिए पागल होता है, एकदम डिजायर होती है, एक्सेसिव डिजायर रखता है, उसे हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। याद रखेंगे, वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड मोस्टली पूछा जाता है। ओके। मैंने सभी इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिया फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड ही मैं आपको करा रही हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। ओके। तो इग्नोर नहीं करना है, बने रहिएगा क्लास पर, एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है। फेयर ऑफ स्टीलिंग, या हम कहते हैं थीव्स। फेयर ऑफ स्टीलिंग, जिसे चोरी से डर लगता है, चोरों से डर लगता है, उसके लिए वन वर्ड में क्या शब्द आता है फ्रेंड्स? क्या वर्ड आता है वन वर्ड में जिसे चोरी से डर लगता है? अभी मैंने बताया था चोरी के लिए, स्टील के लिए आती है क्लेप्टो रूट आती है, और मैंने हमने पागलपन के लिए देखी, और फोबिया जो रूट होती है डर के लिए आती है। कल हमने कुछ इसी से वर्ड किए हैं, जिन्होंने देखी होगी क्लास उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो लास्ट क्लास को जरूर से जरूर देखें। ओके। तो क्लेप्टोफोबिया जो फेयर के लिए रूट आती है, डर के लिए, चोरी के डर के लिए रूट आती है क्लेप्टोफोबिया। ओके, वर्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओल्ड एज, जिसे ओल्ड एज से डर लगता है, जब बूढ़े हो जाते हैं, जिसे बुढ़ापे से डर लगता है कि हमें बुढ़ापा ना आए, हमारी ओल्ड एज ना हो, हम हमेशा यंग बने रहें। तो उस डर के लिए क्या वर्ड आता है फ्रेंड्स? गिरे फोबिया। गिरे जो रूट आती है, जब आपके बाल गिरे हो जाते हैं, उसको ओल्ड एज बोलते हैं, तो आप उसी से याद रखना है वर्ड आपको। गिरे फोबिया, GERAPHOBIA, गिरे फोबिया आती है ओल्ड एज के लिए। ओके। नेक्स्ट है फियर ऑफ मैरिज, जिसे मैरिज से डर लगता है, शादी से डर लगता है, और शादी से बहुत लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत लोगों को अकेला रहना पसंद होता है, शादी से डरते हैं। ओके। फियर ऑफ मैरिज, जिसे मैरिज से डर लगता है, उसे हम बोलते हैं गैमोफोबिया। जो गैमो रूट आती है, ये आती है मैरिज के लिए, और फोबिया रूट आती है डर के लिए। ओके। तो गैमोफोबिया, गैमोफोबिया आता है मैरिज, जिसे मैरिज से डर लगता है, शादी से डर लगता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ वर्क, जिसे काम से डर लगता है। काम के लिए, वर्क के लिए कौन सी रूट आती है फ्रेंड्स? मैंने आपको काम वर्क के लिए रूट बता रखी है, एर्गो। एर्ग जो रूट आती है, ये वर्क के लिए आती है। फोबिया रूट आती है डर के लिए, फेयर के लिए। ओके। तो एर्गोफोबिया, एर्गोफोबिया जो वर्ड आता है, वन वर्ड में हम बोलते हैं फेयर ऑफ वर्क, जिसे काम से डर लगता है। याद रहेगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस कहते हैं अंधेरे को, जिसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत लोगों को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में रहना पसंद नहीं होता, बहुत ज्यादा डरते हैं अंधेरे से। तो उसके लिए क्या वर्ड आता है फ्रेंड्स? अंधेरे के डर के लिए वर्ड आता है नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया कहते हैं नाइट, नाइट से बना है नाइक्टो। नाइट अंधेरा, अंधेरा होता है, रात होती है, अंधेरा होता है, उसको हम बोलते हैं नाइक्टोफोबिया, जिसे अंधेरे से डर लगता है, नाइक्टोफोबिया। ओके। याद रखेंगे, बट नाइट से बना है नाइक्टोफोबिया। और फेयर ऑफ गॉड, जिसे भगवान से डर लगता है। बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, अथिस्ट होते हैं। ओके। तो उसे क्या बोलते हैं? फेयर ऑफ गॉड। गॉड, फेयर ऑफ गॉड। तो गॉड के लिए रूट क्या आती है फ्रेंड्स? गॉड के लिए जो रूट आती है, थियो आती है। ओके। थियो रूट गॉड के लिए आती है, फोबिया आती है फेयर के लिए। तो थियोफोबिया, वर्ड क्या बना हमारा? थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड, थियोफोबिया, जिसे भगवान से डर लगता है, और जिसे भगवान में बहुत ज्यादा लगन होती है, चाह होती है, वो वर्ड मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। हमने पागलपन के लिए क्या रूट बताई है? मैनिया। तो आप थियो से बाद में क्या लगाना है? मैनिया लगाना है। थियोमैनिया, जिसे भगवान का पागलपन होता है, भगवान की चाहना होती है, उसको हम बोलते हैं थियोमैनिया। ओके। याद रखेंगे वर्ड।
नेक्स्ट है फियर ऑफ चिल्ड्रन, जिसे बच्चों से डर लगता है। बहुत लोग बच्चों से डरते हैं, बच्चे पसंद नहीं होते हैं बहुत लोगों को। ओके, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है फ्रेंड्स बच्चों के लिए? चाइल्ड के लिए क्या रूट आती है? पैडा। पैडा जो रूट आती है ये चाइल्ड के लिए आती है पैडोफोबिया। पैडोफोबिया, फोबिया रूट आती है फियर के लिए, तो पैडोफोबिया PAEDOPHOBIA, जिन्हें बच्चों से डर लगता है पैडोफोबिया। ओके, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ। जो मेरा समझाने का तरीका है बिल्कुल बहुत इजी है, आपको याद रहेगा, वर्ड भूलेंगे नहीं और क्लास में ही याद हो जाएंगे वर्ड। ओके, नेक्स्ट है फियर ऑफ स्टडी, जिन्हें स्टडी से डर लगता है। बहुत लोग स्टडी नहीं करना चाहते हैं, स्टडी से डर लगता है, उन्हें पढ़ने से डर लगता है, स्टडी करने से डर लगता है। तो उस वर्ड के लिए क्या आता है? स्टडी के लिए क्या रूट आती है? लोगो आती है फ्रेंड्स। ओके, फियर के लिए आती है फोबिया, तो लोगोफोबिया। स्टडी के लिए वर्ड आया लोगोफोबिया की फियर ऑफ स्टडी, लोगोफोबिया, स्टडी से जिन्हें डर लगता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस कहते हैं अकेलापन, और बीइंग अलोन, जो अकेला रहना चाहते हैं, अकेले होकर रह जाते हैं, उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। फियर ऑफ लोनलीनेस, और या फिर हम कहें ऑफ बीइंग अलोन। ओके, तो अकेले से डर के लिए आता है। मोनो जो रूट आती है सिंगल के लिए आती है, फोबिया आती है फिर के लिए, तो मोनोफोबिया। मोनोफोबिया वर्ड आता है जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है। ओके, नेक्स्ट है फियर ऑफ फायर। बहुत लोग आग से डरते हैं, फायर कहते हैं आग, और आग से डरने के लिए क्या वर्ड आता है फ्रेंड्स? आग से डरने के लिए कौन सा वर्ड आता है? आग से कौन सा वर्ड आता है? पायरोफोबिया। ओके, पायरोफोबिया जो वर्ड आता है ये आग से डर के लिए आता है, आग से डरने के लिए वर्ड आता है पायरोफोबिया। वर्ड याद रखेंगे, सभी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं इनमें से आपको लास्ट ईयर के जो पेपर हैं वो उठाकर देख सकते हैं कि यहाँ से वर्ड कितने पूछे जाते हैं फोबिया रूप से। फियर ऑफ घोस्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा घोस्ट। घोस्ट कहते हैं भूत, जिन्हें भूतों से डर लगता है। बहुत लोग भूतों से डरते हैं कि उन्हें बहुत डर लगता है घोस्ट की, घोस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैस्मोफोबिया। फैस्मोफोबिया बोलते हैं जिन्हें भूतों से डर लगता है। ओके, PHASMOPHOBIA, फैस्मोफोबिया। नेक्स्ट है डॉक्टर्स। डॉक्टर के लिए आता है जो फियर ऑफ डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों से डरते हैं। जो बहुत लोग डॉक्टर से डरते हैं कि डॉक्टर सुई लगा देगा, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं डॉक्टर से। ओके, लेकिन हमें डॉक्टर की तो नीड हो ही जाती है, हमें डर तो हमें होता है लेकिन हमें नीड भी डॉक्टर की होती है जब बीमार होते हैं। ओके, ठीक भी वही करते हैं। तो फियर ऑफ डॉक्टर से, जिन्हें डॉक्टर से डर लगता है, उसके लिए क्या रूट आती है फ्रेंड्स? डॉक्टर के लिए आती है कार्टो। ओके, कार्टोफोबिया। डॉक्टर के लिए जो डर के लिए रूट वर्ड आता है कार्टोफोबिया, जो डॉक्टरों से डरते हैं उसके लिए वर्ड आता है कार्टोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाई प्लेसेस। बहुत जिनको हाई प्लेसेस से, ऊंचे स्थानों से डर लगता है। बहुत लोग ऊंचे स्थानों से डरते हैं, बहुत लोग डेप्थ से डरते हैं। मैंने कल एक वर्ड आपको बताया था डेप्थ के लिए, फियर ऑफ डेप्थ, जो डेप्थ से गहराई से डरते हैं उसके लिए वर्ड क्या बताया था मैंने आपको? याद करिए आप, बैथोफोबिया। ओके, मैंने आपको जो लास्ट क्लास है उसमें बैथोफोबिया पढ़ाया है डेप्थ के लिए, और ये है हाई प्लेसेस के लिए, जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचे स्थानों से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसके लिए वर्ड आता है एक्रोफोबिया। फ्रेंड्स, कल एक मिस्टेक हुई है, बाई मिस्टेक है मेरी, उसको ठीक कर लेना। मैंने वो उसमें राइट जो हुआ है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है। मैंने आपको बताया फियर ऑफ एयर, हवा से डर के लिए। मैंने वर्ड बताया था कल आपको एक्रोफोबिया बता दिया है फ्रेंड्स, लेकिन बर्ड क्या होता है? बर्ड जो होता है एयर के लिए आता है एरोफोबिया। एयर से बना है एरो, तो एयर से क्या बना है? एरोफोबिया। ओके, तो फियर ऑफ एयर, जिन्हें हवा से डर लगता है, एरोफोबिया आता है। उस वर्ड को ठीक कर लेना, जो क्लासेस देखी है जिन्होंने वो वर्ड जरूर से जरूर ठीक कर लेना फ्रेंड्स। ओके, तो मेरी बाई मिस्टेक है। ओके, तो उस आगे से मैं ध्यान रखूंगी, तो आप ध्यान से जरूर से वर्ड को ठीक जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो मैंने एक्रोफोबिया बताया है ये फियर ऑफ एयर नहीं है, ये हाई प्लेसेस के लिए आता है। ओके, मैंने लास्ट क्लास में एक्रोफोबिया आपको फियर ऑफ एयर के लिए बताया है, लेकिन फियर ऑफ एयर के लिए आता है एरोफोबिया। तो उस वर्ड को जरूर से जरूर ठीक कर लीजिएगा। ओके, कभी आप एग्जाम में गलत कर दें। तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस के लिए आता है ये वर्ड एक्रोफोबिया। ओके, तो हमने कुछ आज ये वर्ड सीखे हैं, कल हमने कुछ सीखे थे फोबिया रूट से। मैंने आपको कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं सभी करा दिए हैं। ओके, तो आप इनको जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो लास्ट क्लास जरूर से जरूर देख लें और ये सभी वर्ड कंप्लीट कर लें, नोट जरूर कर लें अपनी नोटबुक में। ओके,
वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। आपका लाइक ही मुझे क्या मोटिवेशन देता है, मैं अच्छे से अच्छी वर्ड लेकर आती हूँ, अच्छे से अच्छी कंटेंट तैयार करती हूँ आपके लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। सभी वर्ड्स जो मैं आपको कराती हूँ, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, सभी मैं डेली कराती हूँ आपकी। बाई चांस किसी दिन नहीं होती है फ्रेंड्स, ओके, तो आप उसमें टेंशन नहीं लेना, मैं आपको वर्ड करा रही हूँ प्रॉपरली। तो ओके, एंड क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।